सबसे पहले तो आपका स्वागत है करेंगे। फिर क्या भी करेंगे? मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रोटरी क्लब का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। बरेली तो पहली बार नहीं आ रहा हूँ, पहले भी बहुत दफ़ा आया हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आप सब लोग हैं, तो अच्छा लगता है एक बार फिर से उन लोगों से सबसे मुलाकात हो जाती है। सर, बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे? बिहार के चुनाव तो अपने समय पे होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही सुचारू रूप से होगा, शांतिपूर्वक ढंग से होगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं। महागठबंधन तैयार हो गया है। हम इस पर पॉलिटिकल महागठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो, हमारा काम सिर्फ एक है, ये सुनिश्चित करना कि सारे काम संविधान विधान के मुताबिक होने चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरे लिए ये उचित नहीं है कि कोई भी आप संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खतरे में। हर एक की जब हम लोकतंत्र में हैं तो आपको अपनी राय रखने का अधिकार है। मैं तो राय रख ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अपने दायित्व की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आप राज्यपाल हैं, क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? जिस तरीके की बातें हो रही हैं, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। फिर देखिए, किसी को भी अपनी राय कोई भी रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। बात सिर्फ इतनी है कि हम, और मैं किसी एक नेता के या गठबंधन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बात यह है कि हम जो भी काम करें वो उसमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र लोकराज से चलता है, लोकतंत्र आत्मनियंत्रण से चलता है, लोकतंत्र दूसरे के प्रति सहिष्णुता के भाव से चलता है। ऐसी कोई भी बात करना जिससे आम आदमी के मन में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो या उनके बारे में संदेह पैदा हो, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। मैं तो सिर्फ एक राय, मतलब इसमें अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा केवल अपने दायित्व। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि एक वकीलों का सम्मेलन था और बड़े बड़े वकील थे हमारे बिहार के, जो एमपी हैं, जो पहले विधि मंत्री भी थे, वो भी मौजूद थे। मैंने उनसे ही नाम लेके पूछा कि क्या जब आप अदालत में जाते हैं तो क्या आप भाषा की जो मर्यादा है, क्या आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं? क्या आप इस तरह से गिरी हुई बात कह सकते हैं? नहीं। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे? कहा कि सब कोर्ट के पास तो प्रावधान है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं क्या, अगर अदालत जहाँ पर कानून की व्याख्या होती है या कानून के अनुसार न्याय होता है, अगर हम वहाँ मर्यादा नहीं तोड़ सकते तो वो संस्था जहाँ देश के कानून बनते हैं, जहाँ जिसको ये भी अधिकार है कि वो संविधान में भी संशोधन कर सके, वहाँ पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कैसे हो सकता है? लेकिन वो सबसे बड़ी संस्था है और उसको आप कोई दूसरे तरीक़ों से नहीं, उसका एक ही तरीक़ा है कि जनता के अंदर, आम आदमी के अंदर जो सार्वभौमिकता है वो देश की जनता के अंदर निवास करती है और वो उन्हें ही उसका नोटिस लेना होगा और वही उन्हीं के ही विश्वास और उनकी ही संकल्प से लोकतंत्र चलता है। तो जो चीज़ें मर्यादा से गिरी, जिसमें मर्यादा का उल्लंघन होता है, वो जब होती है तो तकलीफ़ होती है इंसान को। और मैं तो यही कह सकता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ लगातार, कि उसका नोटिस भारत के लोगों को लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से वोट चोरी की बात की जा रही है, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं। सर, चुनाव आयोग पे सवाल उठाना सही है? नहीं, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। लोकतंत्र में जो आज़ादी है वो आज़ादी है। आज़ादी का दुरुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, ये हर आदमी की अपनी मर्यादा की समझ पर निर्भर करता है।
कि हमारी मर्यादा क्या है, हमें हमें किस रेखा तक हम जा सकते हैं, क्या हम उस रेखा को पार कर सकते हैं, ये खुद फैसला करना है। और फिर जनता फैसला करेगी कि मेरा आचरण मेरे जिस जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अनुकूल है या नहीं है, ये जनता का काम। मेरा काम देखिए, अगर कोई मामला सामने आएगा, ये असंभव है कि उस पर अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसा काम जिससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता हो, वो चिंता का विषय, खास तौर से भाषा का प्रयोग। सर, अशोक स्तंभ पे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमला किया, बहुत ही खतरनाक, मतलब निंदनीय और ख़तरनाक है। लेकिन मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि आज जब कश्मीर के हालात सामान्य होते चले जा रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल एक डेस्परेशन, मतलब एक निराशा की भावना पैदा हो गई है। वो लोग जो दशकों से घुसपैठ करके और कश्मीर में अराजकता पैदा करना चाहते थे, उनके अंदर तो अब वो बिल्कुल आखिर में, जैसे आदमी जब बिल्कुल हताश हो जाता है, तो उस तरह के काम जो गुलमर्ग में हुआ, उसी तरह का काम ये है। ये वो काम है जो जिससे इसका पता चल रहा है कि वो जो पहले जिस तरह ऑपरेशन करते थे कहीं भी, वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो टारगेट करके कुछ जगहों को, और वहाँ पे और उन्हें मालूम है कि इसके परिणाम क्या होते हैं, बचता कोई नहीं जी। जो भी इन घटनाओं में हैं, अब वो बच कोई नहीं पा रहे हैं, अब वो आसानी से भाग भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हम अपनी सतर्कता में किसी प्रकार भी कमी नहीं ला सकते। सतर्कता बनी रहनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं उनके लिए करना असंभव हो जाए। सर, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कुछ कहना? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं हमें। थैंक यू सो मच।